नमस्कार दोस्तों आज मैं कमाल की चीज़ लाया हूँ आपके लिए, जिसे इतने सालों से आप ढूंढ रहे थे। आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन था, जिस दुश्मन से कैसे पार पाएं ये आप समझ नहीं पा रहे थे। मुझे लगता है कि आज आप अपने उस दुश्मन से छुटकारा पा जाएंगे। आज मैं आपको अपनी उस जगह से निकाल के छोड़ूंगा जिस जगह में आपके उस दुश्मन ने आपको सालों से अटका के रखा है, जो आपके पैरों की बेड़ी बन गया है। आज वक्त आ गया है उसे सबक सिखाने का। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन? बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ आखिरी तक। और अगर मेरी बात पसंद आएगी तो एक बार सब्सक्राइब और लाइक का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो और कोई नहीं, आपका कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन जिससे रोज आपका सामना होता है, जिससे चाह के भी आप पार नहीं पा रहे हैं। वो कहीं बाहर नहीं है, वो कोई और नहीं है। अगर आपको लग रहा हो ना कि आज तो नाम पता चल जाएगा, तो नाम पता चलेगा। दरअसल वो आप खुद है, आपका एटीट्यूड है, वो आपका कंफर्ट जोन है, जो आपके और आपके सपनों के बीच सबसे बड़ी बाधा है। क्या है ये कंफर्ट जोन? जानना चाहेंगे? ये वही कंफर्ट जोन है कि जब आप कोई सुनहरा सपना सजाते हैं अपनी आंखों में, और उस सुनहरे सपने को पूरा करने के लिए जब आपको उसके पीछे किए जाने वाले एफर्ट्स के बारे में जानकारी मिलती है, अचानक आप ठिठक जाते हैं, आप रुक जाते हैं। आपको लगता है अरे नहीं, ये तो हमसे ना हो पाएगा। क्यों? क्योंकि एक फियर ऑफ अननोन। आपको लगता है आप जिन परिस्थितियों में हैं इसको जैसे तोड़ेंगे तो एक कोई बहुत बड़ा फियर ऑफ अननोन है, एक ऐसा डर है जो आपको खा जाएगा, जो आपको निगल जाएगा, जो आपको खत्म कर देगा। आपको लगता है कि यार जो है वो भी लुट जाएगा, जबकि सच्चाई क्या है? है वह कुछ नहीं। ये आप भी जानते हैं। आप जब अपनी पत्नी को देखते हैं तो आपको रिग्रेट होता है, यार मैं इसके सपने पूरे नहीं कर पा रहा हूं। आप अपने बच्चों को देखते हैं, आपको रिग्रेट होता है, यार मैं इसके सपने पूरे नहीं कर पा रहा हूं। आप अपनी माँ को, अपने पिता को देखते हैं, आपको रिग्रेट होता है कि इसके सपने नहीं पूरा कर पा रहे हैं। लेकिन जब कोई साहसिक कदम उठाना होता है तो आप उन्हीं के पीठ के पीछे जाके छुप जाते हैं। अरे मैं चला जाऊंगा तो इन बच्चों की देखभाल कौन करेगा, मेरी माँ की देखभाल कौन करेगा? ये फियर ऑफ अननोन, एक ऐसा आपने अपने मन में धारणाएं बना रखी हैं जिन धारणाओं को आप तोड़ नहीं पाते, आप निकल नहीं पाते हैं। और फिर आप करते क्या हैं? खुद को समझा लेते हैं। कैसे? अपने आसपास देख के। क्योंकि सही बात तो यह है कि आप किसी ढंग के आदमी से मिलना भी नहीं चाहते, शर्म आती है। क्या मुंह लेके जाएंगे? उसने पूछ लिया क्या करते हो तो क्या बताएंगे? मारे शर्म के आप किसी ढंग के आदमी से मिलने नहीं जाते। तो आप मिलते किनसे हैं? जो या तो आप ही जैसे हैं या फिर आपसे थोड़ा नीचे। उनमें ज्यादा मिलने में उनसे अच्छा लगता है जो नीचे है थोड़ा सा। फिर आप अपने आप को समझा लेते हैं, अरे इनसे तो मैं ठीक ही हूं, या ये सारे भी तो वैसे ही ना हैं जैसे हम हैं। इतने हजारों लाखों करोड़ों लोग यहाँ ऐसे ही पड़े हैं, उन्हीं में से एक हम भी हैं। सबकी कट रही है, अपनी भी कट रही है, सब ठीक है, नहीं चाहिए। और ये कर करके आप अपनी जिंदगी के बेशकीमती साल, दिन, महीने, घंटे, मिनट्स, सेकंड सब गुजारते चले जा रहे हैं, बर्बाद करते चले जा रहे हैं। दोस्तों, वो एक कहावत है ना कि दुनिया में कुछ लोग जब इतिहास पढ़ रहे होते हैं उसी समय कुछ लोग होते हैं जो इतिहास बना रहे हैं। 1% लोग दुनिया के जो इतिहास बनाते हैं, 99% लोग वही इतिहास अपने बेडरूम में पढ़ते हैं।
तय आपको करना है कि आप किस प्रतिशत में शामिल होना चाहते हैं, उस 1% में या उस 99%। आज आपको पता चला होगा कि दरअसल अपनी तरक्की के दुश्मन आप खुद हैं। आप उन बेड़ियों को खुद नहीं तोड़ना चाहते, आप उनसे खुद नहीं बाहर निकलना चाहते। शायद यही वजह है कि आप उस ट्रैप में, उस जाल में फंस गए। इसे विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी की संज्ञा अर्थशास्त्र में दी जाती है। दरअसल उसका एक पार्ट मुझे लगता है ये भी होना चाहिए। सोच, डिमांड सप्लाई की चेन से ज्यादा सोच भी है जो हमें आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। अब जब इतने सालों से आपने वो पाल के रखा है तो वो इतनी आसानी से तो टूटेगा नहीं, एक झटके में टूटेगा नहीं, तो फिर उससे बाहर कैसे निकले? मैं उसका भी रास्ता आपको, उससे बाहर निकलने का भी एक रास्ता है। वो रास्ता स्टेप बाय स्टेप निकलेंगे, एक एक कदम चल के निकलेंगे। एक झटके से वो संभव नहीं है। तो वो एक कदम क्या है? आप देखिए अपने आप को, रूटीन को अपने देखिए, चेक करिए वो कौन सी चीजें हैं जो छोटी हैं आपके हाथ में, जिन्हें आप तुरंत बदल सकते हैं, जिनको लेके आप तुरंत कोई डिसीजन ले सकते हैं। उसके लिए ना कोई पूंजी लगनी है, ना कोई बड़ा एफर्ट लगना है, ना कहीं बाहर से कुछ इन्फ्लुएंस करने की चीज आपको चाहिए। आप खुद कर सकते हैं। वो क्या हो सकता है? उदाहरण के लिए जैसे आप सोच लीजिए आज से कि मैं एक कपड़ा एक ही बार पहनूंगा, दोबारा फिर से जब उसे धुल के इस्त्री करके आएगा तभी पहनूंगा। मैं एक ही कपड़े को 2 बार नहीं पहनूंगा। छोटी बात है, करके देखिए, ये बड़ा इंपैक्ट लाएगी। महीने में एक बार मैं कहीं आउटिंग पे जाऊंगा, कहीं घूमने जाऊंगा। रूटीन बना, ये करना ही करना है। आप देखिए, आप फर्क महसूस करेंगे अपनी पर्सनालिटी में। महीने में एक किताब खरीद के पढ़ के खत्म करनी ही करनी है। एक बार करके तो देखिए, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आप खुद में बदलाव महसूस करना शुरू करेंगे। वीकेंड्स पे कम से कम एक किसी ऐसे आदमी से मिलना है जिसमें कोई काबिलियत है, जिसने कुछ अचीव किया है, जिसने कुछ सक्सेस हासिल करी है। केवल इन निठल्लों के साथ बैठ के समय नहीं बिताना, कुछ करना है। आप करके तो देखिए, आपकी जिंदगी में मैजिक होने लगेगी। कोई एक डिसीजन ऐसा लीजिए कि इस साल मुझे ये सपना अपना पूरा करना ही करना है। मुझे एक कार लेनी ही लेनी है। उस कार की एक फोटो आप अपने बेडरूम में बिल्कुल आंख खोले तो सामने लगा लीजिए। रोज देखिए, करिए, ये विश मुझे इस साल पूरी करनी ही करनी है। ऐसे छोटे छोटे डिसीजन जब आप लेने लगेंगे ना, इससे होगा क्या? इससे आप में साहस आएगा, धारा के विपरीत चलने का साहस आएगा। अपनी उस जड़ता को, जो स्टैग्नेंसी थी आपकी, उसे तोड़ने में आपको मदद मिलने लगेगी। आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आने लगेगा और एक दिन वो आएगा जब आप उन बेड़ियों को तोड़ेंगे और सिकंदर की तरह अपनी काबिलियत, अपनी स्किल को लेके दुनिया फतेह करने के लिए निकलेंगे। आपको निकलने में डर नहीं लगेगा। जरूरी है पहले उस डर को बाहर निकालना, उस डर को खत्म करना, उसका इलाज करना, जिन्हें आप इन छोटे छोटे कदमों से कर सकते हैं। और देखिएगा, अगर आप 1 साल इस रूटीन पे चल पाए, आप बहुत सारी अवधारणाओं को अपने बारे में, खुद के बारे में बदलने में सक्षम हो जाएंगे और आप भी उन 1% लोगों में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएंगे जो इतिहास सिर्फ पढ़ते नहीं है, इतिहास बनाते भी हैं। तो दोस्तों, अगर बात पसंद आई हो, आपको लगा हो कि नहीं, ये आपकी ज़िंदगी को बदल सकती है, या आपकी सोच में परिवर्तन ला सकती है, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। फिर मिलेंगे किसी और दिन, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।